हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। सबसे पहले मैंने लगाया है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद आज है कुमले की बड़ी बनाने की तैयारी। उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली थी पहले ही। थोड़ी बहुत जो तैयारियां रही थी अब वो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कुमलों को इकट्ठा किया है। उसके बाद इनको धोने की बारी है। कुमलों को पेठा भी बोला जाता है, जिसकी पेठे की मिठाई बनती है, और इसकी बड़ी भी बनाई जाती है, जिसको मांस के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। कुमलों को इकट्ठा करने के बाद एक एक करके इनको धोया। फिर धोने के बाद इसको काटा जाएगा। करीब 5 से 6 कुमले थे जिनकी हमने बड़ी बनानी थी। बड़ी को बनाने के लिए मांस और कुमलों को मिक्स करके बनाया जाता है और फिर इसको सुखाया जाता है। उसके बाद पापा ने भी इसको काटा। पापा ने काफ़ी मदद की थी इस कुमले की बड़ी बनाने के लिए। अब एक एक करके कुमलों को काट करके इसके अंदर का जो भी खूदा होता है और दाने होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। फिर जब इनको अलग अलग करने के बाद कुमलों को कोरा जाएगा। अब वो 5 से 6 कुमले थे तो काफ़ी लंबा समय लग गया इसको कोरने में और बनाने में। अब मैं इसका खूदा निकालने में ही थी तो मम्मी भी आ गई थी। फिर मम्मी वहाँ पे दूसरी तरफ मांस को धो करके इनको भिगा रही थी, क्योंकि कुमले और मांस को मिक्स करके ही बड़ी बनाई जाएगी। पापा ने भी काफ़ी मेरी मदद की। उसके बाद सारा खूदा निकाल करके अलग कर लिया था और फिर वहाँ पर की साफ़ सफाई कर ली थी। ये रहे सारे कुमले और धुले हुए मांस। फिर उसके बाद अब थी इनको कोरने की बारी। कोरने में काफ़ी लंबा समय लग गया था और जो इसके पीछे का जो हार्ड छिक्कल होता है वो काफ़ी हार्ड हो रहा था, तो इससे कोरा नहीं जा रहा था। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि हो जाए। तो फिर मम्मी आ गई थी। मम्मी ने बताया कि इसको तू छिल के कर। तो फिर मैंने पहले उसको काटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी। फिर मैंने उसको चाकू से बाहर का छिक्कल काटा। फिर उसके बाद उसको कद्दूकस किया। फिर कद्दूकस करने के बाद इसके बाद काफ़ी ईजी हो गया था छिलने के बाद। फिर मैंने इनको 3-4 ऐसे छील लिया, फिर उनको कद्दूकस किया। फिर वहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। मम्मी ने भी इसकी प्रोसेस शुरू कर दी थी। अब बाकी की प्रोसेस होगी कल। फिर हम लोग गए थे मार्केट। वहाँ से आने के बाद सूर्यास्त हो गया था। आज के लिए बाय बाय।